पलवल जिला के ग्राम लाडिया का स्थित आरएस मेमोरियल स्कूल पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया के संचालक श्री सत्यवीर शर्मा जी के दिशा निर्देश अनुसार स्कूल के सभी टीचर बच्चों को कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं। आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया में पढ़ाने वाली पीजीटी टीचर श्रीमती सपना जी का अपने इंटरव्यू के माध्यम से कहना है कि प्रिय अभिभावक गण, इस बार 2025-26 नए सत्र में बड़ी बिल्डिंग देख करके अपने बच्चों का एडमिशन न कराएं। उसमें सबसे पहले स्कूल के टीचरों को क्वालिफिकेशन जरूर देखें। आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया का बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों व अन्य एक्टिविटियों पर विशेष जोर देता है। ग्राम लाडिया का वासियों व आसपास के ग्रामीण वासी, यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाना चाहते हैं तो आज ही आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया का विजिट करें। प्रिय अभिभावक गण, आप अपने बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं तो आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया से आज ही संपर्क करें, जिनका मोबाइल नंबर 9255276804 9671383283 है। एस न्यूज़ 5252 चैनल पर यह वीडियो आप अवश्य देखें और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार की खबरों व डिजिटल एड के लिए आप हमसे संपर्क करें 9991415252। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ 5252। जो आप इस खबर के माध्यम से इंटरव्यू देख रहे हैं, यह इंटरव्यू पलवल जिला के ग्राम लाडिया का स्थित आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल का है। आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल की पीजीटी टीचर श्रीमती सपना जी ने कहा कि 1 अप्रैल से नए सत्र 2025-26 का शुभारंभ हो रहा है और एडमिशन का दौर चल रहा है। प्रिय अभिभावक गण, यदि शुरू से ही बच्चों की स्कूली शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम अपना नया मकान बनाते हैं, यदि उस मकान की नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो उससे उस मकान का क्या होगा। ऐसे ही हम यदि अपने बच्चे की शुरुआत अच्छे स्कूल से नहीं कराएंगे तो आगे किस प्रकार पढ़कर अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा और उनके हर लक्ष्य को कैसे पूरा करेगा। हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा पढ़कर कुछ बने। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल की पीजीटी टीचर श्रीमती सपना जी का क्या कहना। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ बने। दोस्तों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एस न्यूज़ बामन। आज पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया के अंदर चल रहा है और पलवल जिला के अंदर लाडिया के गांव आता है। लेकिन बात करें, आज स्कूल के अंदर पहुंचे हैं क्योंकि 2024-25 सत्र की समाप्ति हो रही है और 2025-26 का आगमन शुरू होने जा रहा है। एडमिशन का दौर चला हुआ है। जानेंगे मैम से सारी बात और स्कूल के बारे में जानेंगे कि किस सुविधाओं को लेकर वो कार्य कर रही हैं, एक्टिविटियों को लेकर के वो क्या कार्य कर रही हैं, उनसे जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं। नमस्ते सर, मेरा नाम सपना है। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर हमें खुशी हुई कि हमारे छोटे से स्कूल को आप इतना बड़ा दिखाने का कार्यक्रम है। जो हमारे स्कूल की एक्टिविटियां हैं, बच्चों की पढ़ाई के लेकर सारे टीचर्स बहुत ही ज्यादा शुभचिंतित रहते हैं कि हमारे यहाँ से ग्रामों से छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं और उनको हम अच्छी शिक्षा प्रदान करके ऊंचे लेवल तक पहुंचाएं। तो हमारा यही एक उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य बनाएं और उनकी शिक्षा के लिए आगे और भी बेहतर कार्य करें, मेहनत के साथ काम करें। सपना मैम, आपने बताया कि हमारा स्कूल छोटा है। देखिए, जो शिक्षा देने का काम कर रहा है वास्तव में वो स्कूल ना तो कोई छोटा होता ना बड़ा होता। क्या कहना चाहोगे इस चीज को? यस सर, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो लेवल है वो 8 तक ही है भाई, 8 तक ही है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर होता है, चाहे स्कूल कितना भी बड़ा हो, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं है उससे अच्छा नहीं होता। कि हमें क्या है कि छोटे लेवल से बच्चों की नींव भरी जाती है। जब बच्चों की नींव मजबूत होगी तो वो आगे चलकर कुछ अच्छे अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है। पहले बच्चे की नींव को सुधारना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसकी नींव सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो वो मकान भी ढल जाएगा। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनको हम जैसा आकार देंगे वो बच्चे भी उसके अनुसार ढलते हैं। अनुशासन हो, उनकी पढ़ाई हो, कोई भी ऐसा काम हो जिसको हम बच्चे को जैसा सिखाएंगे वो वैसा चलता रहता है। तो हमें बच्चे को नीचे से ही मजबूत बनाना है ताकि वो आगे जाके खुद इंडिपेंडेंस बन सके और किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। देखिए, मैम का स्पष्ट तौर पर कहना है जैसे हम मकान बनाते हैं, यदि मकान की नींव मजबूत नहीं रहेगी तो ऐसे ही छोटे बच्चों की जो नींव है वो मजबूत नहीं रहेगी तो वो आगे भविष्य में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैम, एडमिशन का दौर चला हुआ है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। इस चीज को लेकर के आपका क्या कहना?
सर एडमिशन का दौर हर स्कूलों में है, बड़े बड़े स्कूल्स बने हुए हैं, इतनी महंगी महंगी फीसें हैं। अब हम तो ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे को एक ऐसे बेहतर स्कूल में एडमिशन कराएं जहां पर आपके बच्चों के भविष्य का सुधार हो सके और जो बच्चे हैं उनकी जो नींव है वो मजबूत बने। और हम तो आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई एडमिशन में आप बहकावे में ना आए, टीचरों की गुणवत्ता को देखते हुए, स्कूल की बिल्डिंगों को ना देखते हुए, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सजग रहें। देखिए मैम, आपने बिल्डिंग को लेकर बात की। आज का पेरेंट चुनाव नहीं कर पाता कि बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराएं या उसमें टीचर देख करके एडमिशन कराएं। उसमें मेरे हिसाब से है कि बिल्डिंग देख के तो बिल्कुल ही एडमिशन नहीं कराएं, क्योंकि कहते हैं ना ऊंची दुकान फीका पकवान होता है। तो ऐसे ही बेटा स्कूलों में है कि जो बड़े बड़े स्कूल है, फैकल्टी दिखाते हैं आपको सारी चीजें, लेकिन उनमें पढ़ाई नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो ये कहूंगी आपको टीचर की गुणवत्ता देख के ही अपने बच्चों का एडमिशन हर स्कूल में कराना चाहिए। देखिए मैम ने सफल तौर पर कहा, ऊंची दुकान और फीका पकवान। बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं, उसमें गुणवत्ता देखें, टीचरों की क्वालिफिकेशन देखें, किस तरीके के टीचर स्कूलों के अंदर हैं। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है जिले के अंदर अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन से नीचे होते हैं। कहीं ना कहीं आज का समय ऐसा है कि जीके के बारे में बच्चे नहीं जान रहे। बच्चों को ये नहीं पता कि पलवल जिला कब बना, पलवल जिला उपायुक्त कौन है वर्तमान में, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेकर के? इस चीज के लिए सर वही कमी है टीचरों के एजुकेशन में। टीचर सब बन गए हैं, लेकिन टीचरों की जो कमियां हैं उन्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। एक टीचर वो होता है जो बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए खुद भी मेहनत करता है, बच्चों को इतना सबल बनाता है कि वो आगे जाकर हर कमी को पूरा कर सके। एक असली टीचर वही होता है जो बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सजग रहता है, चाहे वो अपने घर पे मेहनत करे, स्कूल में आके मेहनत करे, अपनी कमियों को दूर करे। एक टीचर ही परफेक्ट वो होता है बेटा कि जो पूरी लगन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को पूरा समय दे रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे स्कूलों में हम जाते हैं, टीचर्स हैं आराम से कुर्सियों से बैठे और नौकरी कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं तो सभी टीचरों को एडवाइस दूंगी, भाई आप जिस कार्य पर, जिस पद पर हो उस पर मेहनत से काम करें, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। ये बच्चे कोरे कागज की तरह होता है, जिसको हम जैसा फोल्ड करेंगे ये वैसे ही मुड़ते हुए चले जाएंगे। देखिए पढ़ाई के साथ खेलों का कितना महत्व समझते हो? क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि पलवल से विधायक है गौरव गौतम और हरियाणा के खेल मंत्री हैं गौरव गौतम। क्या कहना चाहोगे, पढ़ाई के साथ खेलों का कितना महत्व समझते हो आप? सर पढ़ाई के साथ साथ भी खेलों का उतना ही महत्व होता है, क्योंकि अगर हम बच्चे पे पूरे टाइम बर्डन ही डालते रहे कि भाई तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें लिखना है, रट के लाने क्वेश्चन, रटना तो बिल्कुल ही गलत है। मैं तो कहूंगी ये बच्चों को समझ के, हर लेसन को, हर पार्ट को समझ के पढ़ें और उसको अच्छे से याद करें। जब तुम एक बार समझ के पढ़ लोगे तो वो अच्छे से याद होगा। उसके साथ ही आप खेलने को भी टाइम दे। 1-2 घंटे आपके खेल के लिए भी जरूरी है, आपके शरीर के लिए भी जरूरी है। मानसिक जो तनाव होता है वो खेलों से दूर होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खेल में बहुत अच्छे निकलते हैं, पढ़ाई में कम होते हैं और खेलों में बेस्ट निकलते हैं। हमारे यहाँ से भी कई बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल में है, क्रिकेट प्लेयर बने हुए हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे यहाँ से भी निकल के गए हुए हैं, वो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, स्टेट लेवल पे खेल रहे हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगी भाई 1-2 घंटे अपने बच्चों को खेलों का भी विशेष महत्व दे। देखिए मैम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया के अंदर जो नेशनल पर भी बच्चे खेल के माध्यम से गए। मैम यदि सुविधाओं को लेकर बात करें, एक्टिविटियों को लेकर बात करें, तो आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल क्या क्या बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटी दिखाने का काम करता है? सर हमारे यहाँ पर बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटियां हैं, पोइम एक्टिविटियां हैं, खेल्स वगैरह के द्वारा है और फेयरवेल पार्टी वगैरह बच्चों की है। और उसके साथ ही रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर से टीचर्स डे, सभी को हम सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ में। जन्माष्टमी है, छोटे छोटे त्योहारों को हम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और उनके लिए एक्टिविटियों को और भी हम बेहतर माध्यम बनाने की पूरी उम्मीद है। देखिए आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहा है? सर ये 25 सालों से काम कर रहा है। 2001 में इनकी मान्यता इनको मिली थी प्राइमरी लेवल की। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने प्रोग्रेस किया, अपनी पढ़ाई को एक छोटे से गांव में इतना अच्छा बनाया है कि बच्चों की जो नींव है वो बिल्कुल ही मजबूत बनकर चल रही है। देखिए एडमिशन का दौर चल रहा है और माँ बाप चुनाव नहीं कर पा रहा कि अपने बच्चे का एडमिशन किस स्कूल में कराना चाहिए। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से? सर मैं आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप स्कूल की बिल्डिंगों को ना देखकर स्कूल की अच्छी गुणवत्ता, टीचरों की गुणवत्ता, सुशिक्षित टीचरों के, उसमें ही आप बच्चों का एडमिशन कराएं
और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम हर एक बच्चे को, जो गरीब परिवारों से भी यहाँ बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादातर बच्चे, तो हमारी उम्मीद है कि जैसे तैसे जो पेरेंट्स है फीस भर रहा है, तो हम उन बच्चे को सफल बनाएं ताकि वो अपने आगे जाके अपने परिवार की गरीबी को मिटा सके। देखिए, अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कल मैं एक जगह इंटरव्यू ले रहा था, वहाँ बात चल रही थी कि आजकल स्कूलों में पढ़ाई का जो माहौल है, क्योंकि बच्चा 2 बजे तक तो स्कूल में रहता, उसके बाद 1 घंटे घर रहता है, उसके बाद ट्यूशन चला जाता है। क्या कहना चाहोगे कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चों को ट्यूशन लगाने की क्या आवश्यकता है? नहीं सर, ट्यूशन लगाने की तो कोई आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर बच्चे को जो वर्क दिया जाता है उसे आराम से मन से करे तो ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। हम तो इस चीज के लिए बच्चों को बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं करते कि आप ट्यूशन लगाएं। इससे अच्छा है कि आप बच्चे को जितना हमने काम दिया है उसको समझे। अगर समझ में नहीं आता है, टीचरों से बार बार समझे। आपको टीचर हर बात के लिए यही बोलता है कि भाई बेटा आपको समझ नहीं आता है तो आप समझे। घर से काम जब तक आप घर नहीं पढ़ोगे तो तब तक आप सफल नहीं होगे। और ट्यूशन कोई माध्यम नहीं है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि भाई देखो, जो बच्चा घर पढ़ता है वही सफल होता है, घर भी और स्कूल में भी, दोनों को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों को मैं आपको नोटिस यही देती हूँ, बेटा जितना काम आपको टीचर्स करने के लिए दे रहे हैं वो आप पूरा करके लाएं, तो आपको किसी भी ट्यूशन की, अपने माता पिता के एक्स्ट्रा पैसों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। लगन से, मेहनत से अपनी पढ़ाई करो। अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से लाडिया का ग्रामवासियों को और आसपास के इलाके? सर, मैं आसपास के गांव इलाकों को यही मैसेज देना चाहती हूँ। देखो, स्कूल चाहे हमारा 8वीं तक का है, लेकिन हमने बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सफल और हर एक वो प्रयास किया है जो हमसे संभव हो चुका है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगी कि आप अपने बच्चों को बड़ी स्कूलों, बड़ी बिल्डिंगों को देखकर उनकी जिंदगी को खराब ना करें और इस छोटे से स्कूल में पूरी गुणवत्ता वाले टीचरों के साथ अपने बच्चों का एडमिशन आप यहाँ पे करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये थी आरएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाडिया की टीचर सपना जी। इन्होंने विस्तार से शिक्षा के क्षेत्र में जो अनेक बातें हमें बताई, स्कूल को लेकर के हमें बात बताई। आज के लिए बस इतना ही। आगे मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों के साथ। मैं सतवीर और कैमरामैन के साथ केशव शर्मा के साथ SS न्यूज बामन।